बच्चों हमारा जो पार्ट है अगला वो है प्रत्यय। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, उपसर्ग। तो उपसर्ग में क्या होता है, वो शब्द के पहले जुड़कर, है ना, और नया शब्द बनाते हैं, यानी कि उसके अर्थ में, शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, पहले जोड़े जाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय, है ना। तो प्रत्यय की जो परिभाषा है वो है शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो सामान्य सी परिभाषा में यदि शब्दों में यदि हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि शब्द के अंत में जुड़कर जो नए शब्द बनते हैं, उनकी जो नए शब्दों की रचना की जाती है, उनके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इससे पिछले वाले जो हमने पार्ट देखा था उसमें क्या पढ़ा था, उपसर्ग। तो उपसर्ग में क्या होता है, वो शब्द के पहले जुड़कर और उसके नए शब्द जो बनता है उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कह देता है। तो वो क्या बन जाता है, उपसर्ग, है ना। उससे क्या हो जाता है, उपसर्ग से शब्द का निर्माण। ऐसे ही प्रत्यय में भी क्या होता है, शब्द के अंत में, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेगा, शब्द के अंत में लगेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, शब्द के अंत में प्रत्यय लगाना है और उससे क्या हो जाता है, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करके अर्थ में परिवर्तन करने वाले पद प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। कौन से पद, जो कि उसके अंत में जुड़कर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, पहला है शब्द, प्रत्यय और नवीन शब्द। नवीन शब्द यानी कि वही नए शब्द। अब इसमें देखिए, शब्द है हमारा नम और इसमें प्रत्यय जोड़ा है अन। तो अन का जो है वो नया शब्द क्या बनेगा, नमन, है ना। कौन सा बनेगा, नमन। ऐसे ही चढ़, चढ़ प्लस आई, है ना। आई क्या है, प्रत्यय है, और चढ़ यानी कि चढ़ना जो होता है वो क्या है, शब्द है। तो क्या हो गया, चढ़ाई, क्या हो गया, चढ़ाई। ऐसी लड़ प्लस आका, तो क्या हो गया, लड़का, है ना। ऐसे ही अन प्लस आड़ी, तो क्या हो जाता है, अनाड़ी, क्या हो जाता है, अनाड़ी, है ना। ऐसे ही हम अगला देखते हैं, चमक प्लस ईला। अब देखो इसमें कौन सा प्रत्यय है, ईला प्रत्यय, है ना। तो क्या हो गया, चमकीला। शब्द क्या है हमारा, चमक, और प्रत्यय क्या है, ईला, तो क्या बन गया, चमकीला। ऐसे ही श्रम शब्द है, इक क्या है, प्रत्यय है, तो क्या बन गया, इक प्रत्यय लगाकर जो शब्द बना तो क्या बन गया, श्रमिक, क्या बन गया, श्रमिक, है ना। ऐसे घाट प्लस या, तो घाट, घट प्लस या, ये मात्रा हटाना, तो क्या बन गया, घटिया। ऐसे ही कस प्लस एरा, तो कसेरा, क्या बन गया, कसेरा। अब इसमें देखो, ईला, ईक, इया, एरा, है ना, आड़ी, अन, ये सब क्या है, प्रत्यय है, इसलिए इनको कहाँ लगा रहे हैं हम, शब्द के अंत में। ऐसे मुख प्लस ओटा, तो क्या बन गया, मुखोटा, है ना। चाल प्लस क, तो क्या बन गया, चालाक, है ना। ऐसे दुख प्लस रा, तो क्या हो गया, दुखड़ा। संग प्लस त, तो क्या हो गई, संगत। संग प्लस त, इसमें कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय, तो क्या हो गया, संगत। कवि प्लस त्व, अब ये देखो कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय, है ना। तो क्या हो गया, कवित्व, क्या हो गया, कवित्व। ऐसे ही कर प्लस नी, तो क्या बन गया, करनी, बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी,
तो ये क्या बन गया, करनी। ऐसे ही बालक प्लस पन तो बालकपन या बालपन, है ना। श्री प्लस मंत तो क्या बन गया, श्रीमंत, है ना। प्राण प्लस ई तो क्या बन गया, प्राणी। ऐसे ही अपराध प्लस ई तो क्या बन गया, अपराधी, है ना। जो दोषी होता है, अपराधी होता है वो। तो प्रत्यय की हमने क्या समझी है, परिभाषा, है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा में अंतर समझ में आया। उपसर्ग में क्या होगा, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, याद रखना। और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़कर और क्या करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन करता है ना। प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा, शब्द के अंत में जुड़ेगा और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो अब आपका अभ्यास के लिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या लिखना है, प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यय से दो दो नवीन शब्द बनाइए। अब आपको क्या करना है, इन प्रत्यय जो नीचे दे रखे हैं उनसे दो दो नए शब्द बनाना है। अब इसमें प्रत्यय सुनिए, पहला है ता प्रत्यय, ता प्रत्यय, फिर है ई, फिर है अन, उसके बाद है इक, अगला है क, आई और इया। इन सब प्रत्ययों से आपको दो दो नए शब्द बनाना है। तो एक साइड क्या लिखना है, शब्द, फिर लिखना है प्रत्यय, और फिर क्या लिखना है, नवीन या नया शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शब्द एवं प्रत्यय अलग करना है। अब जैसे हमने उपसर्ग में भी किया था, तो वैसे ही इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है और इसमें प्रत्यय हटाना है ना। तो पहला है गाड़ी वान, गाड़ी वान, विशेषता, विशेषता। अगला है पुस्तकीय, पुस्तकीय। अगला मानवता। अगला है नेक्स्ट दुकानदार, सजावट, तेजस्वी, लघुतम और गुरुतर। शब्द एक बार सुनिए, गाड़ीवान, विशेषता, कौमा, पुस्तकीय, कौमा, मानवता, कौमा, दुकानदार, सजावट, कौमा, तेजस्वी, कौमा, लघुत्तम और गुरुतर। तो ये हमारे एक चैप्टर के दो भाग थे, एक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो दोनों क्या है, अब इसमें यदि पूछा जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसकी जो दोनों परिभाषा है, उपसर्ग की परिभाषा और प्रत्यय की परिभाषा, और इसके उदाहरण लिख के आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।